नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार से आई है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को सभी जानते हैं कि वो जो भी फैसले लेते हैं वो जनता की सोच कर लेते हैं, जनता के मन से लेते हैं, उनके विचारों से लेते हैं। तो यहाँ पर जो फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया वो बहुत ही सराहनीय है। दरअसल उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी फूड स्टॉल हैं या फिर अन्य कोई चीज़ें हैं, अन्य दुकानें हैं, वो वेज और नॉन वेज को अलग रखेंगी। यानी कि जो वेज की स्टॉल्स हैं उन पर नॉन वेज नहीं मिलेगा, जो नॉन वेज की स्टॉल्स हैं वो वेज नहीं बेच सकती। इस तरह का निर्णय योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो कोल्ड स्टोरेज है यानी कि जैसे फ्रिज है जिसमें वेज के साथ वो अंडे भी रख देते हैं दुकान वाले, तो ये चीज़ें भी नहीं चलेंगी। जहाँ वेज सामान रखा है वहाँ अंडे भी नहीं रखे जाएंगे। इस तरह का निर्णय लिया। अब सरकार तो पब्लिक की सोचकर ही निर्णय लेती है, पर उनका पालन करवाने का जो हक होता है या फिर पालन करवाने का अधिकार होता है या कह दीजिए ड्यूटी होती है, वो होती है अधिकारियों की कि किस तरह कानून का जो सरकार कानून लाई है इसका पालन करवाना है, वो अधिकारी ही देखते हैं। पर यहाँ पर अधिकारी ही करप्ट होते हैं तो बाकी सरकार क्या करे। वहीं दूसरी तरफ ये जो चीज़ें होती हैं, करप्शन होता है, आपने सभी की सरकारों में सुना होगा, अखिलेश यादव की सरकार में सुना होगा, मायावती की सरकार में सुना होगा, पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में सरकार करप्ट नहीं है, अधिकारी करप्ट हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। अब यहाँ पर योगी सरकार जिस तरह सरकार चला रही है, जिस तरह के नियम बनाती है, वो पब्लिक को खूब पसंद आ रहे हैं। दरअसल योगी सरकार क्या करती है कि कहीं गड़बड़ दिखती है तो जिस दिन एलिगेशन लगता है उसके दूसरे दिन सस्पेंशन आता है और इसके बाद इंक्वायरी बैठ जाती है। इंक्वायरी के बाद अगर कहीं गड़बड़ मिलती है तो यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट को सस्पेंड किया जाता है। सिर्फ एक या दो व्यक्तियों को नहीं, क्योंकि ये एक भेदभाव होगा। यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट को ही सस्पेंड कर दिया जाता है। इसका एकमात्र उदाहरण जो कि हाल ही का उदाहरण है वो है लखनऊ होटल में जब आग लगी तो यहाँ पर जो 19 अधिकारी थे 15 कुर्सी पर बैठे हुए थे। इसके अलावा जो 4 थे वो रिटायर्ड थे। इन 15 अधिकारियों पर तुरंत ही कार्यवाही की गई, इनके खिलाफ कार्यवाही की गई। वहीं नोएडा का तो आपको हाल ही का मामला याद ही होगा, ट्विन टावर जो गिराए गए नोएडा में, उसमें योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या कहा, हाँ ठीक है ये ट्विन टावर गिराने का आदेश कोर्ट का है, बिल्कुल माना जाएगा और सही आदेश है। पर यहाँ पर ये सेंसेशन जब हुआ तब उनके खिलाफ जो भी अधिकारी उस समय पर थे, चाहे वो रिटायर हो गए हों, चाहे वो अभी भी काम कर रहे हों, उनके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इस तरह की बात योगी आदित्यनाथ ने की। तो यहाँ पर जो पूरी चीजें हैं सिस्टमेटिक ढंग से लेकर चलते हैं योगी आदित्यनाथ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया जब सरकार ने ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ये सलाह दी थी कि जहाँ वेज रखा है वहाँ नॉन वेज नहीं रखा जाना चाहिए। जहाँ टमाटर रखे हैं, आलू रखे हैं, पनीर रखा है, बाकी सब्जियां रखी हैं, फल रखे हैं, सेब रखे हैं, आम रखे हैं, वहाँ पर मीट मछली नहीं रखी जानी चाहिए। तो इसके बाद 13 सितंबर को जो डायरेक्टर हैं, जो कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि ये सारी बातें मान ली, जिसमें उन्होंने 13 सितंबर को एक एडवाइजरी जारी करी, जिसके बाद उन्हें दोबारा बदल कर उसमें संशोधन करके 16 सितंबर को फिर से वो जारी करनी पड़ी, 16 सितंबर 2022 को। इसके बाद 17 को फिर से करनी पड़ी। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या प्रशासन इतना कच्चा है, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो 16 सितंबर को संशोधन कर जो एडवाइजरी जारी की गई, यहाँ पर फिर इसमें ये भी आया कि अंडे इनके साथ नहीं रखे जाएंगे। वहीं हाईकोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया गोदावरी पोल्ट्री फार्मर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा कि भाई 16 सितंबर को जो डायरेक्टर ने ऑर्डर जारी किया है, आदेश दिया है, वो विरुद्ध है, हमारा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो अंडे हैं वो खराब हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें की गई। अब यहाँ पर सरकारी वकील हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन कोल्ड स्टोरेज एक्ट
1976 में देखिए इसके जो सेक्शन 2A है उसमें देखिए जो कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं वो केवल वेज के लिए होंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होंगे। अब यहाँ पर सवाल क्या था? सवाल ये था क्या अंडा, मछली ये सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं है? इस तरह की बात की गई थी। अब इन्हें पता है कि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनके धर्म के लिए सबसे बड़ी समस्या कहें तो उनके धर्म का जो नियम है वो क्या है। उनके हिंदुओं का जो धर्म नियम है वो यही है कि वो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वेज को अपने आहार में इंक्लूड करते हैं और नॉन वेज से दूर ही रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हमारा धर्म भ्रष्ट करने की, यानी कि हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें चलाई कि भाई अंडा तो एग्रीकल्चर है, अंडा में प्रोटीन होता है, इसे दवाइयों में मिलाना चाहिए, बालों को पोषण मिलता है शैम्पू में मिलाना चाहिए, इसके अलावा खाना चाहिए। तो इस तरह की दलीलें दी गई और कहा गया कि जो अंडे मुर्गी देती है वो तो होते हैं नॉन वेज, पर जो फार्म्स में तैयार किए जाते हैं वो वेज ही होते हैं। तो इस तरह की धर्म भ्रष्ट करने वाली दलीलें यहाँ पर लोगों को भ्रमित करने के लिए दी गई। जो ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर के, उनको नोटिस जारी करते हुए कहा कि जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है उसे ठीक करिए, आपको 28 सितंबर तक का वक्त दिया जाता है। तो ऐसी बातें उन्होंने की। अब यहाँ पर जो बात फंसेगी वो यही फंसेगी कि अंडा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये लोग जिस तरह की दलीलें देते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ हमारे धर्म को ही भ्रष्ट करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। अब यूपी सरकार ने ऋषिकेश में एक बार अंडा बैन कर दिया गया था। वो क्यों किया गया था? लोगों ने खूब दलीलें दी कि भाई अंडा तो वेज है, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं बेचा जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जहां धार्मिक स्थल हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जो गंगा जी का घाट है, गंगा किनारे की जगह है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जो ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं बिकनी चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट आया था। अब यहाँ पर बस यही देखने को मिलेगा, यही देखा जाएगा आगे चल के कि ये अंडे का फंडा सही साबित होता है, और मेरा मानना है तो गलत ही साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर अंडा एक नॉन वेज ही माना गया है, हिंदुओं में तो नॉन वेज माना जाता है। अब ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बस यही है कि ये लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।